तो आज की रेसिपी है चाशनी वाली गुजिया। ऊपर से कुरकुरी हल्की मीठी परत और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज बना रही हूँ मैं चाशनी वाली गुजिया, जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं चाशनी वाली गुजिया मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो माँ कह रही है गढ़वाली सिर्फ आ गए। तो ये है आधा किलो मैदा और इसमें रखा मैंने 4 से 5 चम्मच बड़े वाले चम्मच से घी। तो इसको हाथों से मल के सॉफ्ट करना है। घी अच्छी तरह से मैदे में मिल जाना चाहिए और अगर हम हाथ से उसको बाइंड करें तो वो बनना चाहिए। घी कम लग रहा था तो थोड़ा और डाल देते हैं। घी डालने से हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मैदे में घी मिलाएं बहुत अच्छी तरह से, मसल मसल के। मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, तो आप ध्यान रखिए अगर आप गुजिया बनाते हैं तो घी को अच्छी तरह से मैदे में मिलाएं। उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से घी मिल गया है। तो अब हम इसको गुनगुने पानी से गूंथकर तैयार करेंगे। आटा हमने इसका ऐसा लगाना है, ऐसे गूंथना है जैसे पूरी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह सख्त। ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, सख्त सा गूंथकर तैयार करें और उसके बाद 10 या 15 मिनट के लिए पॉलीथीन से ढक के रख दें। उसके बाद ले ली मैंने 10-12 इलायचियाँ, इसका बीज निकाल देंगे और बीज निकाल के इसको कूट देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी गुजिया में। और अगर आपको इलायची पाउडर मिल जाए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8-9 इलायची से इतना बीज निकल गया। अब इसको कूटेंगे दरदरा। तो 15 मिनट बाद आटा देखते हैं तो बहुत सॉफ्ट है। इसको ढक के रख दें सूती कपड़े से और जितना इस्तेमाल करेंगे बस उतना ही लें, बाकी ढक दें। और आटा ढक के हम अब स्टफिंग तैयार करते हैं। तो ये है 200 ग्राम मावा। मावा को भी हम भून लेंगे। मावा सिम पर ही भूनना है इसको, तेज़ आंच में नहीं। और एकदम चलाते रहें, नहीं तो नीचे लग जाएगा। मावा हमें इतना ही भूनना है, ठंडा होने के लिए रख दें। इधर चाशनी की तैयारी करते हैं। तो 2 कटोरी चीनी ले लेंगे और 2 कटोरी चीनी लेंगे तो 1 कटोरी हम इसमें पानी लेंगे। और ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बना के तैयार नहीं करनी, बिल्कुल एक तार वाली। चीनी मेल्ट होने तक पकाना है, उसके बाद ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तो गैस में चढ़ा देंगे। इसमें 2-4 धागे केसर के डाल दें, इलायची डाल दें खुशबू के लिए और केसर कलर के लिए, इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चाशनी को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक माँ भी बाहर चली गई रेस्ट करने, जब तक चाशनी ठंडी होती है। बना लेते हैं स्टफिंग। मावा उतार दिया, उसके ऊपर हमने खांड डाल दी और अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बूरा और सारी चीज़ें इसी में मिक्स कर देंगे। इलायची कूट के रखी है तो इसको भी डाल देते हैं। थोड़े से किशमिश, किशमिश मैंने ज़्यादा निकाल दिए थे तो थोड़े बहुत ही डालूँगी।
अब डाल देंगे काजू, मैंने काट कर ले लिए थे, थोड़े से बादाम, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको साइड में रख के छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं। तो थोड़ी बहुत गोलियां बन गई थी तो मैं बेल भी रही हूँ। मम्मी साथ में है तो काम जल्दी हो जाता है। तो बहुत सारी गोलियां बना ली और हमने बेल के भी रख दी हैं। तो अब बताते हैं कैसे इनको भरना है। एक तरफ से दबाते हुए इसको नीचे की ओर फोल्ड करें तो ये आसानी से बन जाएगी। जितने बना दिए इनको ढकते रहें, नहीं तो ये सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छी है। और जितनी आप गुजिया बना रहे हैं ढक के रख दें, और फिर एक बार घी गरम करें मेल्ट होने तक। उसके बाद आप आंच कम कर दें और बिल्कुल कम आंच पे इनको सेकें। 2-3 मिनट तक इनको एक साइड अच्छे से पकने दें और उसके बाद इनको पलटाएं और बहुत अच्छे तरीके से इनको दोनों साइड अलटते पलटते हुए सेकें। कहीं से कच्चा नहीं रहना चाहिए। 4-5 मिनट का 2-3 मिनट हो गए हैं इनको। बिल्कुल कम आंच पे तलना है और ये फूल भी गई हैं। तो अब देखते हैं, इनको पलटते हैं। ज़्यादा तेज आंच में बिल्कुल नहीं पकानी, ये कच्ची ही रह जाती हैं अंदर से। 3 मिनट हो गए इनको। 3 मिनट तक बिल्कुल ना छेड़ें और आंच को बिल्कुल कम रखें। तो ये कुछ गुजियाएं बन गई हैं और चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। और चाशनी में देख सकते हैं आप बेकदार बन रहा है। तो अब इसमें हम डुबा देते हैं। इतनी ही आ रही है एक बैच में, तो इतना ही डालूंगी मैं। तो तैयार है हमारी चाशनी वाली गुजिया। आप देख सकते हैं
देखने में भी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक जूस गया है, अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली। हैप्पी होली। सब खड़ी ले आओ, गुजिया खाए जाओ बस।